दोस्तों, भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस लेख में हम 8वें वेतन आयोग के महत्व, इसके संभावित लाभ और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर एक चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग का क्या है महत्व? भारत में सरकारी कर्मचारियों का वेतन हर 10 साल में पुनर्निरीक्षित किया जाता है, यानी फिर से डिसाइड किया जाता है। पिछले वेतन आयोग यानी 7वें वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था, इसके बाद से महंगाई और जीवन स्तर में बदलाव को देखते हुए नए आयोग का गठन आवश्यक हो गया था। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। इसमें दोस्तों फिटमेंट फैक्टर का काफी बड़ा रोल होता है। वर्तमान समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जिसे बढ़ाकर 2.86 करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में लगभग 186% तक की वृद्धि देखी जा सकती है। ये वृद्धि उनके मौजूदा वेतन को काफी प्रभावित करेगी और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। भत्ते का भी है प्रावधान। नए वेतन आयोग में इसके तहत हाउस रेंट या भत्ता यानी कि HRA, महंगाई भत्ता यानी कि DA और यात्रा भत्ता यानी कि TA में भी सुधार की उम्मीद है। इन भत्तों में वृद्धि से कर्मचारियों की कुल आय में काफी इजाफा हो जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए भी नई योजनाएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। इससे सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। नए आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू महंगाई पर ध्यान देना होगा। महंगाई दर को देखते हुए वेतन और भत्तों को उचित रूप से समायोजित किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2025 में प्रस्तुत होने की संभावना है। इसके आगे जो तारीख डिसाइड की जाएगी जिससे इसे लागू किया जा सकता है, वो 1 जनवरी 2026 हो सकती है। इससे पहले सरकार विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेगी और उनकी राय भी शामिल करेगी। तो इस चीज से हमें निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ये न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा। सरकार द्वारा इस कदम को उठाने से ये स्पष्ट होता है कि वे अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति गंभीर हैं। इस प्रकार 8वां वेतन आयोग भारतीय कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो उन्हें बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। आप सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि आयोग अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत करेगा और उनका जो रेगुलेशन है या फिर उसे इम्प्लीमेंट कब से किया जाएगा।